दोस्तों, आज की स्टोरी है जब रावण राम से पार नहीं पाया तो सुग्रीव को अपनी तरफ मिलाकर छल बल से राम को हराने की कर रहा था चेष्टा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रावण का गुप्तचर सुक कहता है, किष्किंधा नरेश सुग्रीव की जय हो। सुग्रीव कहते हैं, कौन हो तुम? गुप्तचर कहता है, मेरा नाम सुक है। सुक कहता है, मुझे लंकेश्वर महाराज रावण ने एक विशेष संदेश देकर भेजा है। सुग्रीव कहते हैं, अपने वास्तविक रूप में आओ। सुक कहता है, सेवक का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। सुग्रीव कहते हैं, दूत सुक अपना आसन ग्रहण करो। सुग्रीव कहते हैं, कहो क्या संदेश लाए हो? सुक कहता है, मेरे स्वामी लंकापति रावण ने आपको साधुवाद भेजा है। उन्होंने कहा है आप हमारे मित्र बाली के छोटे भाई हैं, इसलिए वो भी आपको अपना भाई ही मानते हैं। इसलिए आप जब चाहें लंका पधार सकते हैं, वहां आपका भव्य स्वागत होगा। लंका में सोना चांदी धन्य धान्य हीरे आदि माणिक रत्नों की कोई कमी नहीं है। आप जितना चाहें हम आप पर न्यौछावर कर सकते हैं। लंकापुरी में अभिसार करने के लिए ऐसी सुंदर अप्सराएं हैं जिनके सामने देवलोक की अप्सराएं भी मंद पड़ जाएं। महाराज रावण ने ये भी कहा है, स्वर्गीय महाराज बाली के साथ उनकी मित्रता की संधि थी। दोनों एक दूसरे के सहायता के लिए वचनबद्ध थे। उसी संधि के फलस्वरूप राक्षसों की एक अग्रिम छावनी गोदावरी तट पर स्थित थी, जहां पर खर और दूषण हमारी ही नहीं बल्कि आपकी सीमाओं की भी रक्षा करते थे, ताकि उत्तर की ओर से आने वाले शत्रु हमारी तरफ बढ़ने का साहस न कर सकें। परंतु सुना है आप वो सब भूलकर अयोध्या के दो राजकुमारों के बहकावे में आकर अपनी सेना लेकर लंका पर आक्रमण करने की बात सोच रहे हैं। महाराज रावण यह जानना चाहते हैं कि आप किस लोभ में आकर इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं। हमारा आपका कोई बैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई विरोध नहीं। हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर अकारण हमसे यह बैर क्यों? अपने देश से निकाले हुए दर दर भटकते उस बनवासी के सुंदर स्त्री का हमने हरण इसलिए किया है ताकि वो बनवास के दुखों से छूट जाए, लंका की महारानी बनकर कुछ सुख भोग सके। तो इसमें वानर राज सुग्रीव का क्या जाता है? महाराज ने यह भी याद दिलाने के लिए कहा है कि लंका आपके बहुत समीप है। विपत्ति पड़ने पर जितने जल्दी हम आपकी सहायता के लिए आ सकते हैं, अयोध्या वाले नहीं आ सकते, क्योंकि आपसे बहुत दूर है। इन सब बातों को सोचते हुए महाराज ने आपसे अपेक्षा की है कि इन लोगों का साथ छोड़कर अपनी सेना साथ लेकर आज ही किष्किंधा वापस चले जाएं, ताकि वानर राक्षस में मित्रता बनी रहे, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। सुग्रीव कहते, अन्यथा क्या अच्छा नहीं होगा? सुक कहता है, महाराज जब एक छोटी सी भूल सुधार लेने से उसके फलस्वरूप होने वाला विनाश टल सकता है, तो उस विनाश के विस्तार को जानने की क्या आवश्यकता है? महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लंकापति रावण की इस बात को टाल नहीं सकते, क्योंकि महाराज के मित्रता के बढ़े हुए हाथ को ठुकराना जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष अपने द्वार पर आए हुए अपने परम सौभाग्य को ठुकरा दे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप जैसा महाबली, तेजस्वी और बुद्धिमान राजा ऐसी मूर्खता की बात कभी नहीं सोचेगा। सुग्रीव कहते हैं, मैं ऐसी ही मूर्खता की बात सोच रहा हूँ, इसलिए जानना चाहता हूँ कि उस अन्यथा का क्या अर्थ है। यदि मैंने रावण की बात नहीं मानी तो क्या हो सकता है? सुक कहता है, आपकी सारी वानर सेना का विनाश, किष्किंधा राज्य की सारी शक्ति का ह्रास, जिसके पश्चात किष्किंधा का राजा भी राम और विभीषण की तरह दर दर भटकता हुआ भिखारी दिखाई देगा। सुग्रीव गुस्से में दूत। सुक कहता है, क्षमा करें महाराज, आप ही ने विस्तार जानना चाहा था।
हे सूर्यपुत्र महाराज सुग्रीव, आप अपने और अपने महान कुल के हित के बारे में सोचिए। अपने ऐश्वर्य और अपने समृद्धि को बचाने की बात सोचिए। अपने साम्राज्य के उन्नति का उपाय सोचिए। इसका एक ही उपाय है कि आप महाराज की मित्रता का आदर का उपाय करें, जिसका अर्थ है संसार के सभी सुखों का स्वामी हो जाना। आप उन सुखों को भोगते भोगते थक जाएंगे, किंतु वो सुख कभी समाप्त नहीं होंगे। सुग्रीव कहते, नहीं सुख प्राणी भी नाशवान है तो भोग भी नाशवान है। कोई भौतिक सुख ऐसा नहीं है जो निरंतर हो, जिसका नाश ना हो। इसीलिए सुखों के मोह से, अपने कर्तव्य से जो विमुख हो जाए, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। और तुम्हारा लंकापति मुझे यही प्रलोभन दे रहा है, जिसने मुझ पर उपकार किया हो उससे मैं द्रोह करूं। जो मेरा मित्र है मैं उसके पीठ पर कटार भोंक दूं, और जो बात सत्य और धर्म से युक्त है। और रावण ने एक निर्दोष पर स्त्री का हरण करके एक ऐसा पाप किया है जिसके लिए उसे मृत्यु दंड दिया जाना आवश्यक है। उस रावण की शक्ति के भय से और सांसारिक प्रलोभन के कारण, और मैं एक महापापी का समर्थन करूं और रावण का साथ दूं। ऐसा करूं तो क्या हमारी आत्मा कभी मुझे क्षमा करेगी। मेरे स्वर्गीय महापराक्रमी बड़े भाई वीर महाराजा बाली ने मरते समय मुझे यही कहा था, जो वचन श्री राम को दिया है उसको पूरा करना। आज यदि मैं तुम्हारा परामर्श मान लूं तो मेरे परमवीर भैया और परम प्रकाशवान लोकों में विचरने वाले मेरे पिता सूर्य, भगवान सूर्य मुझसे एक ही बात कहेंगे, सुग्रीव धिक्कार है तुझ पे, धिक्कार है सुग्रीव, धिक्कार है तुझ पर। तुम्हारे राजा को हमारे हित की चिंता नहीं हो रही है, उसे अपना समूल नाश का भय व्याप्त हो उठा है। वह जानता है श्री राम के साथ सुग्रीव का सैन्य बल ही नहीं, सुग्रीव की भीषण लपटें लंका को भस्म करने के लिए लपट रही हैं। ये वह जान गया है, इसलिए उसने फूट डालने की कुटिल कूटनीति की चाल चली है। सुख कहता है, आप मेरे महाराज को गलत समझ रहे हैं कपीस, तनिक विचार करके देखिए। सुग्रीव कहते हैं, चुप रहो दूत। सुग्रीव कहते हैं, दूत का काम संदेश देना है, परामर्श देना नहीं। दूत बनकर ना आते तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाती। तुम्हारे राजा ने हमारे कर्तव्य परायणता और हमारी भावनाओं का अपमान किया है। सुख कहता है, लंकेश ने इस भावना से नहीं कहा महाराज। सुग्रीव कहते हैं, चुप रहो। जिस प्रकार अपने नरेश का संदेश लेकर आए हो, इसी प्रकार संदेश का प्रत्युत्तर जाकर उन्हें सुना दो। सुख डरते हुए, जो आज्ञा महाराज। सुग्रीव कहते हैं, अपने कुटिल कपटी कूटनीतिक राजा को कह देना, किष्किंधा का वानर अपना हित अनहित भली भांति जानता है। उससे मित्रता नहीं, उससे शत्रुता करके उसे दंड देने के लिए किष्किंधा का एक एक वानर सैनिक उतावला हो रहा है। हमारी और उसकी मित्रता की कोई संधि नहीं है। हमारी संधि केवल श्री राम से है, और वह केवल संधि इस लोक की नहीं परलोक की भी है, क्योंकि वही तीनों लोकों के स्वामी भगवान हैं। रावण से कहना, अब भी श्री राम को पहचान ले, जो सबको भवसागर से पार ले जाते हैं। वह हमें इस समुद्र से पार नहीं ले जाएंगे क्या? जाओ रावण से कह देना, विभीषण के आने से लंका बच गई है, परंतु रावण को तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सकता। हमारा उत्तर तुम्हारे राजा की मृत्यु का संदेश है। तो दोस्तों, अब तक वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।